विद्यार्थी आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते हुए आप विदित है कि हम आपके लिए क्या कौन सा वीडियो लेकर आपको पता ही होगा, आप थंबनेल देखकर ही पहुँचे होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे आज 19 फरवरी के आज 20 तारीख है, लेकिन हम 19 फरवरी के एग्जाम के सभी शिफ्टों को कवर करके जीके जीएस का कमाल दिखा रहे हैं। किस प्रकार के प्रश्न आया था और किस प्रकार के प्रश्न रिपीटेड हो रहा है, नहीं हो रहा, पूरा डाटा देखिएगा। और इसके पहले जितने भी एग्जाम हो चुके हैं जीके जीएस का समस्त हम एनालिसिस कवर करवा रहे हैं। आपका अगर शिफ्ट का पेपर था तो आप जरूर एक बार विजिट करें, और अगर आगामी दिनों में अगर आपका पेपर है तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपना काम करें, मतलब आप इस वीडियो को देखें। चलिए, और आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है, क्योंकि 2024 के पैटर्न की बात करें तो हमने 2024 के प्रश्न पढ़ा चुके हैं। 2024 के प्रश्न हम 220 प्लस डाल चुके हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर PYQ प्लस टॉप वीडियो मिलेगा। इसकी जानकारी बता दें, 220 प्लस वीडियो आपको SSC GD एग्जाम कांस्टेबल 2023-24 प्लेलिस्ट में मिलेगा। और आप जो देख पा रहे हैं जीके जीएस का एनालिसिस आपके लिए SSC GD एग्जाम 2025 जीके जीएस एनालिसिस करके अलग प्लेलिस्ट बना है, तो दोनों प्लेलिस्ट एक बार विजिट कीजिएगा। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी दिनों के हमने एक साथ तीनों शिफ्टों कवर करके वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बना रहे हैं। और आपको बता दें, आप जरूर देखिएगा, आगामी दिनों में आपका एग्जाम है। अगर आपका एग्जाम कब है जरूर कमेंट कीजिएगा। और आपको बता दें साथ में हम आरपीएफ का जो कांस्टेबल एग्जाम होने वाला 2 मार्च से, इसकी तैयारी भी हम चालू कर चुके हैं। आप इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना है, रेलवे परीक्षा 2025-26 आरपीएफ कांस्टेबल एनटीपीसी ग्रुप डी करके एक अलग प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर इसकी तैयारी चल रही है। मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जिसका चलेगा, आप लोग देखिएगा। न्यू एडिशन के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, चिंता ना करें। चलिए, तो आपको दिखा देते हैं। आज हम जानकारी बताना थी आवश्यक विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी जानकारी प्राप्त करके वो इस चीज़ का फायदा ले सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो जाके तीनों प्लेलिस्ट एक बार विजिट करें और तैयारी करें। चलिए, एक साथ हम आपको जानकारी बताते देते हैं पहले, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे। 19 फरवरी का आप देखना चाहते हैं तो चलिए दिखाएंगे आपको। और आपको बता दें, अगर 7 के भी देखना चाहते हो देख सकते हो। 7 हम 8 पेपर नहीं था, 9 था, 10 पेपर हुआ तो 11 देख सकते हैं आप लोग। 12 मिल जाएगा आपको, 13 मिल जाएगा आपको, 14, 15, 16 पेपर नहीं, 17 को मिल जाएगा आपको, 18 मिल जाएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं आज 19 फरवरी 2024 नहीं 25 का एग्जाम का जीके जीएस का एनालिसिस कवर करवा रहे हैं। अगर आप एग्जाम था तो आप देखिएगा क्या इसी प्रकार प्रश्न आए थे, और आगामी दिन में तो भी देखिएगा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दशहरा पर्व मनाया जाता है? तो कुल्लू दशहरा। तो ध्यान रखें, ये प्रश्न पूछा था। और इस प्रकार के प्रश्न आपको पिछले साल पूछा है। बस्तर दशहरा कहाँ मनाया जाता है बताइए? ये आपका भाई छत्तीसगढ़ में रहेगा। उसी प्रकार से जो कुल्लू दशहरा है हमारे हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? 1986 में। और ये भारत का दूसरे नंबर का नागरिक सम्मान माना जाता है। इस प्रकार से हमें पंडित बिरजू महाराज का प्रश्न पहले पूछ चुका है। और आप देख रहे हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर एम स्वामीनाथन, जिनका 2023 में निधन हो गया है। और इसका प्रश्न 2024 में पूछा है और 2025 में इसको पूछ चुका, फिर रिपीट हुआ, ध्यान रखें। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्ष योजना में हुआ था? रखेंगे 5वीं में, 1974-78 के बीच में। अगर आप बात करें कि 5 योजना की अवधि क्या थी तो आप बोलेंगे 74-78, जो सिर्फ 4 साल चला था। योजना का नाम पंचवर्षीय योजना है, जो 5 साल चलने का था लेकिन चला केवल 4 साल। तो इसी योजना में परिवार नियोजन का बात हुआ था। और यहीं पर आपको पता होगा, गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग। वर्तमान में भारत के इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं, नंबर इंक्रीज करना चाहते तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग अब टॉपिक उठा पढ़ लीजिएगा। जो टॉपिक यहाँ रिपीट हो रहे हैं वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ध्यान रखें, जो भी टॉपिक बार बार आ रहा है, जैसे कौन क्या है, ये प्रश्न भी पिछले 12 कई बार पूछ चुका है, कितने मंत्री पूछ चुका, आप खुद देख पा रहे होंगे। आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जैन धर्म के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो अगर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश पूछा था तो आपको दिल्ली आंसर लगाना था, और राज्य पूछा होता तो महाराष्ट्र रहेगा, समझे। यहाँ पर जैन धर्म के लोग सबसे ज़्यादा है, और 91+ लगभग हिंदू लोग निवास करते हैं पूरे भारत में, समझे, जिनकी लगभग 96 करोड़ से अधिक आबादी है। ये बात हमें 2024 पूछ चुका है। चलिए, अगला प्रश्न हम देख पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत किसने की थी? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। इस प्रकार योजना का प्रश्न हम पिछले साल पूछा, इस बार पूछ रहा है। तो योजना के टॉपिक पढ़ लीजिएगा भाई। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्य के बीच कार्य का विभाजन किया गया है? आर्टिकल नंबर 240। इस प्रकार से आर्टिकल का प्रश्न में पूछ रहा है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। इस प्रकार से आपको अनुच्छेद भी पूछ रहा है। चलिए, अगला प्रश्न, आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत किसने की थी बोल रहा है? तो आपको देखिएगा 2 योजना का प्रश्न हो गया है, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, शानदार प्रश्न है। भारत में लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किसने?
हत्या नहीं हुई थी, सिर्फ हत्या का प्रयास हुआ था। ऑप्शन पे अगर राज बिहारी बोस दिया तो आंसर होता, बसंत कुमार विश्वास भी होता तो आंसर होता। राज बिहारी बोस इसके नेतृत्व करता थे, बसंत कुमार विश्वास ने उन्हें मारने का प्रयास किया था, ध्यान रखें। और 1900 आप जानते हो 11 में जो बंगाल विभाजन था कि नहीं बताओ, जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन शासनकाल में, लेकिन लॉर्ड जो कर्जन थे उनके शासनकाल विभाजन हुआ था। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था, लॉर्ड हार्डिंग। ये बात पहले प्रश्न पूछ चुका है। अगला यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2023 तक होना चाहिए था। 2023 तक सबसे अधिक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने का काम किसने किया है, तो आपको वादक तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का जो क्रिकेट टीम है उन्होंने क्या किया है, सैयद मुश्ताक अली 2023 तक सबसे अधिक बार विजेता हुआ है, जो अभी तक 3 बार। और ध्यान रखें अगर आप प्रश्न पूछता है किससे संबंधित ट्रॉफी, तो आप क्या बोलेंगे, क्रिकेट से। इस प्रकार से ट्रॉफी का नाम भी पूछ सकता है, समझे। और कितने बार जीता, 3 बार। कौन सा अनुच्छेद राज्य को अधिकार देता है कि वह बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष कानून बना सके, तो आर्टिकल नंबर 15 का खंड 3 में लिखा है कि महिला और बच्चों के लिए विशेष अधिकार बना सकता है राज्य सरकार। संविधान का अनुच्छेद, ठीक है। वर्ष 2012 में इश्क वाला मूवी गाना किसने गाया था, रखें नितिन मोहन। इस प्रकार से हमें हर शिफ्ट में एक एक प्रश्न संगीत से किसने कौन सा गाना गाया। इसके पहले हमें नेहा कक्कड़ का आया था लंदन ठुमकदा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमें फिर नॉट नॉट सॉन्ग भी आया था, हनी सिंह का गाना भी आ चुका है, बादशाह का गाना भी आ चुका है। इस प्रकार से हमें गाना भी पूछ रहा, ध्यान रखें। अगर आप गाना सुनने के शौकीन है तो आपका 2 नंबर पक भी सकता है भाई। अभिनव दर्पण के लेखक नंदीकेश्वर का संबंध किस नृत्य से है, तो अभिनव दर्पण एक पुस्तक, इसके लेखक कौन, नंदीकेश्वर है। और इसका संबंध रहेगा भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है और भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है, तो मेवाती घराना, ध्यान रखना चाहते हैं। इस प्रकार से घराना का प्रश्न पूछता रहता है। चलिए, भारतीय शिवाजी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से याद रखेंगे, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम आप पता किस राज्य का बताइएगा, हम आपको होमवर्क देते हैं कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का, केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बोलिएगा। 42वीं संविधान संशोधन 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, यहाँ कर्तव्य होनी चाहिए था, कर्ता हो गया है। तो मिस प्रिंटिंग है, इस बात पे माफी चाहते हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो भी सुनना है, आप ध्यान रखें, देख कर नहीं भगना है, सुन सुन के आपको याद होते चलेगा। और मैं बता दूं, पिछले जब 18 तारीख वाला जब कवर करवा रहा उस समय भी बताया था मैं, तो आज रखें 10। 11 नंबर कब जोड़ा गया, फिर 86 2002 को, समझे। आज रखें 86वां संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया था। यही तो 6 से 14 साल के बच्चों को माता पिता या संरक्षक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, ये जानकारी है। और 10 जो जोड़े गए हैं ये आपके कहाँ से लाए गए, रूस से। कहाँ से लाए गए हैं, रूस से। मौलिक कर्तव्य की बात कर विद्यार्थियों, तो मौलिक कर्तव्य रूस से लाया गया, जिसका धारी मास्को है। कितनी बार बोलूँ आपको मैं, वो बता के कहता हूँ, बगल पेन कॉपी रख के बैठिएगा। और मुद्रा रूबल चलती, ध्यान रख, रूबल। और आप बता दें सरदार, उस बार भी बताया था पिछले शिफ्ट में, सरदार षोडशी समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया था, ध्यान रखें, समझे। अब कहाँ पर जोड़ा गया है, भाग 4 का के इनकावन का में, भाग 4 का आर्टिकल नंबर 51 का में जोड़ा गया, ध्यान रखिए। बात पूछा है, कई बार पूछ चुका है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, बहुत शानदार प्रश्न है। आपको पता है हमारे भारत में 12 ही योजना चली, 12 योजना अब तो बंद हो चुका है, जो 2012 से 2017 तक चला, बस इसके बाद नहीं चला, ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या था। भारत की आय का बेहतर उपयोग करना, आर्थिक स्थिति को बेहतर करना, व्यापार और कृषि आय में वृद्धि व समृद्धि लाना, 8% विकास लक्ष्य हासिल करना। तो जीडीपी दर कितना था, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य था 8% का, इसे हासिल करना इसका लक्ष्य था। ऑप्शन में डिपेंड करता क्या दे के रखा था, वो लगाना पड़ता। मौखरी वंश ने भारत के किस क्षेत्र में राज्य किया, शासन किया होना चाहिए यहाँ पर, तो आप उत्तर भारत, ठीक है। इस प्रकार से आपको इतिहास का प्रश्न पूछ रहा है। क्रिकेट के एक ओवर में कितने गेंद होते हैं, तो 6। इसके पहले हम पिछले तारीख में आया था, लव और ड्यूज का प्रयोग कहाँ होता है, हमें बोले टेबल टेनिस और बैडमिंटन, है कि नहीं। उसी प्रकार एक बार हम क्रिकेट के एक ओवर में कितने गेंद होते हैं, 6। अब देखिएगा, जम्मू कश्मीर का विशेष महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो रहेगा नलिन प्रभात, समझे। प्रभार पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था, तो याद रखेंगे BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना समझौता हुआ था। और पूना का अब पुणे कहते हैं, नहीं कहते, बताइए, जो कहाँ पड़ता है, MH महाराष्ट्र में स्थित, याद रखिएगा। और अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इनमें से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का मशहूर त्यौहार लौसार।
लोसार अरुणाचल प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार माना जाता है, रखेंगे जो बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, विटामिन ए क्या, विटामिन ए तो आप जानते हैं कि कमी से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो आंख होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, समझे। और बीमारी का नाम रतौंधी, क्या है, रतौंधी, याद रखिएगा क्या रहता है विद्यार्थियों, रतौंधी। रतौंधी बीमारी का नाम है जिसमें हमें धुंधलापन दिखाई देता है आंखों में, बात ध्यान रखें, समझे। यहाँ से रिलेटिव प्रश्न पूछता रहेगा। जनगणना का प्रश्न आ रहा है, हम कितनी बार कह चुके हैं, हर क्रांति का प्रश्न आ रहा, कह चुके हैं ना, पंच योजना का प्रश्न आ रहा है। तो जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, हर बार हर भर्ती परीक्षाओं में, जीडी में तो आप पता 2024 में तो पूछा ही पूछा था, 25 में वही प्रश्न पूछ ले रहा है। तो प्रश्नों आप लोग लगातार 4 तारीख एग्जाम हो रहे हैं। अगर आप जो विद्यार्थी का 25 को या 20 तारीख के बाद एग्जाम है, अगर वो शुरुआत से लगा के जितने भी दिन एग्जाम हो चुके हैं पूरे जीके जीएस का एनालिसिस कवर कर लेता, तो मैं तो आपको बोल देता हूँ आपको बहुत फायदा मिलेगा। विश्वास के साथ पढ़िएगा। 2011 की गणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता परसेंट कितना था, 64.46, समझे। तो हमें पूरी महिलाओं की याद रखना पड़ेगा। महिलाओं में सबसे अधिक साक्षर केरल है, पुरुषों में केरल है, पूरे भारत में केरल है। तो महिलाओं की साक्षरता यहाँ है। शायद पिछले तारीख में आपको पुरुष का भी पूछा था, समझे। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न में कहता देखिएगा, स्वीडन में पहली बार पैरालंपिक खेल कब हुआ था, 1976 में। और अगला प्रश्न एक बार आप लोग, भारत के पड़ोसी देश नेपाल में सबसे अधिक कौन से धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू ध्यान रखें, और बौद्ध धर्म के लोग भी निवास करते हैं फिलहाल, तो यहाँ याद रखिएगा। तो अधिक धर्म की बात करें तो यहाँ हिंदू रहते हैं और उसके बाद बौद्ध धर्म आएगा। अगला प्रश्न आप एक बार होंगे, भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा धर्म समुदाय के कौन से धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, इस्लाम। आपको पता होगा कि भारत का उत्तरी क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया आता है, जो पाकिस्तान सटा हुआ, और आपको पता पाकिस्तान पूरा इस्लाम वाला इस्लामिक देश कहलाता है, जहाँ इस्लाम धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। उसी प्रकार से तो उसके नज़दीक स्थित हमारा जम्मू कश्मीर में भी क्या है, इस्लाम धर्म, मतलब जिसे कहते हैं मुस्लिम समाज, समझे, मुस्लिम धर्म भी कह सकते। चलिएगा अगला, पदम पदमजा और सुरेश का संबंध किस नृत्य से रहा, भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है, जो भारतीय 8 शास्त्रीय नृत्यों में से पहला नंबर स्थान रखता है, सबसे पुराना माना जाता है। अगला देखिएगा, 1956 में नीति संकल्प की नींव किस पंचवर्ष योजना पर आधारित थी, याद रखेंगे, दूसरी पंच योजना, जो 1956 से 61 चली। यहाँ ही तो कह दिया हमने 56 में, 1956 भाई कौन शुरुआत होता, 1951 से 1956 जाएगा पहली वाली, 56 से 61 जाएगा आप दूसरी वाली, समझे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, स्विमिंग पूल में कौन सा सोडा मिलाया जाता है, एक बेकिंग सोडा होता है, एक होता है धावन सोडा, है कि नहीं, जिसे वाशिंग सोडा भी कहते हैं। तो यहाँ पर बैंक सोडियम बाइकार्बोनेट ध्यान रखें, मतलब होता है बेकिंग सोडा। चलिए, बैंकिंग, जिसमें बैंकिंग सोडा या सोडा एस डाला जाता है, जिसे पीएच मान को बढ़ाने के, समझे, पीएच मान जानते हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन की मान को बढ़ाने के लिए हम तैराकी में क्या कर, स्विमिंग पूल में, जानते हैं स्विमिंग पूल मतलब होता है, आप जानते हो जहाँ पर आप लोग स्विम करते हो। अगला पे देखिएगा, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कब होती है, जब दो रसायन आयनों का आदान प्रदान करके परस्पर क्रिया होती है। दोहरी, इसका मतलब हो रहा है कि आप दो रसायन मिला रहे, एक रसायन यहाँ पर है, एक रसायन यहाँ पर है, ये अभिकारक 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 अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद बनाएंगे ना भाई। तो इन दोनों में जो क्रिया होगी ये दोहरी होती है, समझे। अगला प्रश्न आप एक पा रहे होंगे, नेक्स्ट देखिएगा, भारत में वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है। तो आपको बता दें पहले भी पूछ चुका है तो रिपीट हो गया ना भाई, तो टीवी सोमनाथन, समझे। अगला प्रश्न एक बार आप लोग, प्राचीन काल में किसानों से लिया जाने वाला कर आमतौर पर कितना होता था, मतलब कितना अपनी उपज का हिस्सा दिया करते, तो याद रखें कुल उपज का 1/6, जितना भी उपज करेंगे उसका 1/6 हिस्सा किसानों को कर के रूप में दिया जाना अति आवश्यक था। कब, प्राचीन काल की बात हो रही है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 का संबंध किससे है, तो याद रखें काम, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता से जुड़ा है। और उस प्रकार से 40 की बात करें तो आप पता ग्राम पंचायत गठन, इसको पूछ चुका है, ग्राम पंचायत का गठन, समझे, आर्टिकल नंबर 40। अगला, तंजौर बाला सरस्वती किस नृत्य से संबंधित, याद रखें भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम तमिलनाडु के प्रसिद्ध नृत्य, अब एक बार कितने बार प्रश्न पूछा है। अगला, 2011 की गणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का, याद रखें केरल का है। केरल के बाद तमिलनाडु का था, तो केरल का 1000 पुरुषों में 1084 महिला हैं। और सबसे कम की बात तो हरियाणा का रहेगा, समझे, हरियाणा राज्य का। और हरियाणा राज्य ने 2011 में के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की शुरुआत की थी।
इसी लिंग अनुपात को बराबर करने के चक्कर में, मतलब ठीक करने का। अगला लिखिएगा, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? मैं जस्ट अभी जब लॉर्ड हार्डिंग आया तब बताया था। इसलिए बोलते हैं विद्यार्थियों, विश्वास है ना तो पढ़ते रहेगा और आपको देखिएगा बहुत फायदा मिलेगा। जो विद्यार्थीगण जो देख रहा पढ़ रहा है, हम उन विद्यार्थियों की सहायता कर रहे हैं जो विद्यार्थी बड़ी संस्थाओं जुड़ नहीं पा रहे हैं, फ्री न्यू क्लास उनके लिए अपलोड कर रहे हैं, जो विद्यार्थी पढ़ लिख कर आगे बढ़कर नाम रोशन कर सके। समझे? आप बड़े कोचिंग संस्थान में जुड़े होंगे, अच्छी बात है, आप वहाँ पढ़िए, कोई दिक्कत बात नहीं। हम उन विद्यार्थियों को सहायता करेंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर है। चलिए, लॉर्ड कर्जन की बात 1905 में है और विभाजन हुआ था, उसके बाद 1911 में रद्द हो गया था, लॉर्ड हार्डिंग ने किया। ये बात अभी मैं बता चुका हूँ। समझे? अगला लिखिएगा, किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ कौन दिलाता, तो याद रखें, भारत के संविधान का अनुच्छेद 159। कोई भी राज्य का राज्यपाल, दो राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, कोई दिक्कत बात नहीं है, ये बात याद रखिएगा। और राज्यपाल बनेगा, जिस राज्य के लिए राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा वो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर नियुक्ति होगी। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किस राज्य में होगा, लेकिन जो शपथ ग्रहण है वो 159 में मिलता है। और शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा? राज्यपाल के, तो यहाँ रिपीट हो गया जानकारी, देखिएगा, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जो भी, जिस भी राज्य में उन्हें नियुक्ति दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और आर्टिकल नंबर 159 कहता है शपथ ग्रहण वहां के राज्य के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। याद रखिएगा। भारत के 25वें नौसेना प्रमुख कौन थे? तो एडमिरल आर हरि कुमार। अब हमें 26वें नंबर के पूछ लेगा तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी रहेगा। इस प्रकार से आपको तीनों सेनाओं का प्रमुख और तीनों सेनाओं का अलग अलग प्रमुख याद करना पड़ेगा। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखें 1940 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, जिसको हम बॉम्बे भी कह देते पहले, कि नहीं, बॉम्बे। और अगर आपको पूछा होगा एशियाई खेल की बात करें तो 1951 हुआ था, और जब भारत ने पहली बार नई दिल्ली में आयोजन किया था, और 1982 में सेकेंड बार भारत ने इसकी मेजबानी किया। पहली बार 1951 मेजबानी, 1982 मेजबानी। समझे? अगला, देवेंद्र झारिया का संबंध किस खेल से? तो आप बोलेंगे भाला फेंक। और 2021 में स्वर्ण पदक जीतने वाले आपको पता होगा हमारे कौन? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने 2021 में स्वर्ण पदक जीता था, जो 2020 टोक्यो ओलंपिक था। टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है। कहाँ? जापान में। जापान के टोक्यो शहर में ओलंपिक हुआ 2020 में, वहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था। और 2021 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया था, इसी कारण। समझे? अर्जुन पुरस्कार याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजना के बीच लागू हुआ? याद रखेंगे तो 5वीं 6वीं आप पता होनी चाहिए। जो अवधि थी 1978 से 80, ध्यान रखें, केवल 2 साल ही चल पाया था रोलिंग प्लान। समझे? अब आपको पता होगा 5वीं की बात करें 1974 से आपकी 78 से चलेगा ये। इसके बाद 6वीं की बात करें तो 1980 से 1985 तक। तो इन दोनों के बीच जो गैप है ना, इसी बीच में चला था आपका कौन? रोलिंग प्लान। इस प्रकार से आपको डीपली प्रश्न पूछ देखिएगा। अगला प्रश्न में कहता है, अल्पसंख्याओं को, जिन समुदाय की संख्या कम है उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। ईसाई, जैन और आपके मुस्लिम समुदाय, इन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद को कौन सा क्या है? अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 30। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा दिया जाएगा। समझे? ये सब प्रश्न हो चुके हैं, लास्ट प्रश्न रह गया शायद, मुझे लग रहा है। चलिए, तो अगला आप लास्ट प्रश्न देख पा रहे होंगे, शानदार प्रश्न है, राज्य पर भारत के किस सॉरी यहाँ पर्व समझ आते हैं, यहाँ पर्व है। राज्य पर्व भारत के किस शहर में, किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में। यह 3 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार को मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। रज या राजा पर्व भी कहते हैं। रज, राजा या राज पर्व भी नाम से जाना जाता है। उड़ीसा, और आप पता है राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है कि नहीं, क्या है? भुवनेश्वर। और 3 दिन तक मनाया जाता है, जिसे मिथुन संक्रांति में कहते हैं। और आपको हम बता चुके। चलिए, अब जानकारी यहाँ लास्ट में रह चुकी है, हम आपको बता दें, हम आज आपको 19 फरवरी के एग्जाम के जीके जेएस का एनालिसिस कवर करवाएं। आपको कैसा लगा? अगर आपके लिए फायदेमंद है, हम तो कहते हैं फायदा ही फायदा होगा। जिन विद्यार्थी एग्जाम आगामी दिन में है तो आप लोग फायदा लीजिएगा और जितने वीडियो बना चुके पूरा पढ़ लीजिएगा। आप गारंटी बताते हैं 10-12 प्रश्न, 10-12 प्रश्न आपके यहाँ से फंसने वाले हैं। जितने वीडियो पढ़, अगर आप जितने भी, हम 4 तारीख से बना रहे हैं, 4 से 19 पहुँच चुके हैं। इतने तारीख बीच जितने भी एग्जाम हुआ पढ़ लीजिएगा, 10-12 नंबर आप आराम से पक्का सकते हो। और पिछले साल के प्रश्न देखना चाहते हो, हम मैथ्स अभी बताएं, मैथ्स हम कवर करवा रहे हैं और जीके जिस करने, बस हिंदी रीजनिंग तो बंद हो चुका है
क्योंकि हम बहुत सारे वीडियो पढ़ा चुके हैं। तो जीके जीएस और मैथमेटिक्स का आपका कंटिन्यू वीडियो चल रहा है, तो जाके देखिएगा। और अगर आप यकीन नहीं है तो मत पढ़े भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, यकीन के साथ पढ़े। 2024 का पैटर्न 2025 फॉलो कर रहा है, तो जो 24 का पढ़ेगा ना विद्यार्थियों, जो 24 का पैटर्न पढ़ेगा वो 25 नहीं पार करेगा। जी मैं नहीं, अपने साथियों से पूछ लीजिएगा जिनका एग्जाम हो चुका। चलिए, और अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो हम बता दें 3 पेपरों की तैयारी करवा रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल एनटीपीसी ग्रुप डी का। चलिए जाके देखिएगा। धन्यवाद आपका, आपने हमें देखा और आप विश्वास कर रहे हैं, विश्वास के साथ जुड़े, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, हम आपके साथ थे। इस जानकारी आपके लिए लाकर आपको तैयारी करवाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद आपका। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और उन विद्यार्थियों को पहुंचाएं जो विद्यार्थी पढ़कर अपन भविष्य बनाना चाहते हैं और उनको जानकारी मिल जाए तो वो भविष्य बना सकते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने दोस्तों के पास जानकारी शेयर करना ना भूलें। चलिए।